2017 विधानसभा चुनाव, एक साल पहले यूपी के हर जिले का हाल। दो राजधानियों दिल्ली और लखनऊ के बीचों बीच बसा है शहर बरेली। उत्तराखंड से नजदीकी होने के कारण इसे गेटवे ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। यहाँ के बेत का काम मशहूर है। यहाँ का सुरमा और मांझा भी प्रसिद्ध है। हिंदी फिल्मों के गानों से भी यह शहर लोकप्रिय हुआ। बरेली में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। सपा ने 3 सीटें ही जीती थी, लेकिन भोजीपुरा सीट से जीत कर आए इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के शहजिल इस्लाम बाद में सपा में ही शामिल हो गए। बरेली की 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर बसपा के विधायक हैं। यहाँ 25 साल से बीजेपी के सांसद संतोष गंगवार केंद्र में मंत्री भी हैं। कहा जाता था कि बरेली बसाती है, लेकिन यहाँ 2010 और 2012 के दंगों के बाद से काफी लोगों ने पलायन किया। यहाँ जनता समस्याओं से घिरी है, लेकिन चुनाव में विकास का मुद्दा पीछे रह जाता है और ध्रुवीकरण आगे। एक अच्छी आवास कॉलोनी आनी चाहिए, जिससे जो हमारी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, तो अवैध मकान बनाने को आदमी मजबूर ना हो। अगर उसको अवैध कॉलोनी मिल जाए तो बनाने को मजबूर नहीं होगा। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं मैं समझता हूँ। और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम और सीवर सिस्टम है, ये बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें हैं, इसको दुरुस्त किया जाए। जो बरेली के आपसी सामंजस्य का, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, धार्मिक भाईचारे का एक सिंबल हुआ करता था, उसमें इस तरह का माहौल पैदा किया गया है कि एक दूसरे का डर दिखाकर, हिंदू को मुस्लिम का, मुस्लिम को हिंदू का डर दिखाकर बाकी सारे मुद्दों को हम भूल जाते हैं। बरेली में करीब 250 अवैध कॉलोनियां हैं। यहाँ कई दशक से कोई योजनाबद्ध कॉलोनी नहीं बनी। बरेली में सीवर आधे से कम शहर में है, जो है वो भी 50 साल पुराना है और लीक कर रहा है। यहाँ जल भराव भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ के रामपुर बाग जैसे पौष इलाके भी बरसात में तालाब हो जाते हैं। बरेली में निकलने वाले 500 मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट प्लांट चालू नहीं है। कचरे को जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण होता है। यहाँ लड़कियों के लिए तो कॉलेज है, लेकिन बरेली कॉलेज के अलावा लड़कों के लिए कोई दूसरा कॉलेज नहीं है। यहाँ कोई सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुक्कड़ बहस की शुरुआत बरेली से। हिंदी फिल्मों में मशहूर बरेली अपने बेंत के काम के लिए जाना जाता है। यहाँ का सुरमा और मांझा भी मशहूर है, लेकिन ये प्रसिद्धि फिलहाल बरेली के काम नहीं आ रही, क्योंकि राजनीतिक उपेक्षा ने बरेली को समस्याओं का पिटारा बनाकर रख दिया है। हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से वीरपाल सिंह यादव हैं, भाजपा से रविंद्र राठौर हैं, कांग्रेस से अनुज गंगवार हैं। यहाँ सबसे पहले हम जनता से बात करेंगे, क्या चाहती है जनता, बरेली में क्या समस्याएं? सबसे पहले मैं पंडित सुशील पाठक, समाज सेवी। मैं किसी दल या पार्टी से क्या चाहती है बरेली? बरेली में गवर्नमेंट बहुत खर्च करती है बेसिक शिक्षा और शिक्षा स्वास्थ्य पे। पिछली वर्ष 80 स्कूल शिक्षक विहीन थे। मैंने आरटीआई डाली, आरटीआई से मुझे पता चला, मैंने सभी नेताओं को लेटर डाला, पर आज शिक्षक की समस्या है। आप बताइए बरेली में क्या समस्या है? बरेली में उद्योग बंद हो रहे हैं। बरेली एक उद्योग नगरी हुआ करती थी, आज सारे उद्योग चौपट हो गए, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। इसकी तरफ किसी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, ना केंद्र की और ना प्रदेश की। प्रदेश सचिव अनुज गंगवार जी, ये बताइए कि क्या है बरेली की समस्याएं और क्या चाहती है बरेली? बरेली की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है सीवर लाइन की सबसे बड़ी समस्या है। 40% सीवर लाइन टूटी हुई है और दक्षिणी भारत से जो ट्रेन है वो नहीं है यहाँ पे। और कारचौपी की जो बहुत बड़ी समस्या है, जो 3.5 लाख परिवार यहाँ पे जो कारचौपी है वो खत्म है यहाँ पे। जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तभी उद्योग धंधे ये सब लगाते हैं, माननीय ND तिवारी जी लगाए। उसके बाद किसी भी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की रही हो, जो समाजवादी की जहाँ पे रही हो, अन्य कोई सरकार रही हो, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे सोचा। और दिन पे दिन यहाँ पे बेरोजगारी यहाँ पे होती रही है। बरेली की विधानसभा सीटों में भाजपा की भी हिस्सेदारी है। रविंद्र राठौर जी, क्या आप जवाब देंगे? ऐसा है, सबसे पहली प्राथमिकता तो हर व्यक्ति चाहता है विकास, और दूसरी सुरक्षा, क्योंकि विकास और सुरक्षा दोनों ऐसी चीज़ें हैं, एक दूसरे की पूरक है। हम कितना भी किया क्या आप लोगों ने? नहीं तो भारतीय जनता इस समय वर्तमान में सरकार तो समाजवादी पार्टी की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई उस दृष्टि से तो साझा कर नहीं सकते।
विकास के लिए। लेकिन केंद्र में हमारी सरकार और केंद्र की दृष्टि से सारी देश की जनता देख रही है, सारे देश की जनता ने देखा है कि इस समय ठीक है, भाजपा कुछ नहीं कर सकती, उसके पास सीटें हैं, बावजूद उसके क्या आप लोगों ने किया? बरेली में जितना विकास पिछले 4 साल में हुआ है उतना अब तक के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ। जितने ओवर ब्रिज बरेली में, सीवर सिर्फ आधा शहर में है, आधे शहर में नहीं है, जो है वो 50 साल पुराना। अब आप ही बहस करोगे तो हमें कुछ कहने दोगे, उसके बाद में कहना ना। पूरे के पूरे यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या थी, लगभग समाप्त होने जा रही है। नगर निगम का जितना भी मामला था, सीवर लाइन और सारे विकास के कार्य, सबका आधी तो पड़ गई है। ये जो नाला बना है सुभाष नगर से रामगंगा तक, कोई मामूली बात है? पूरा शहर भर जाता था बरसात में, अब उससे भी निजात मिलेगी, सीवर लाइन से भी मिलेगी, सारे एस्टीमेट बन गए। ये तो सच है कि काम हुआ, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि हम ये इस बात को नकार दें काम नहीं हुआ, पर कुछ चीजें हैं जो अपेक्षाकृत हैं। जैसे परसों की घटना हिला दी है मुकुल द्विवेदी जी की मृत्यु। हमारे यहाँ जो लाइन ऑर्डर की व्यवस्था है, जिस तरह से हमारे प्रशासनिक अधिकारी की मृत्यु हुई है, इस सब से हम आहत हैं। इससे सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हर बार बिगड़ जाती है, ये एक स्थायी आरोप। हमने कई बार कहा और आप लोगों से भी कहा, हमारे साथी खड़े इनसे भी कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बसपा की सरकार पिछले 4 साल रही, कांग्रेस की भी कई सूबों में सरकार है। सारे के सारे क्राइम निकलवा लिए जाएं पिछले 4 साल के और उससे पहले के 4 साल के। अगर एक भी क्राइम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा निकल आए, हम मान जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे कि यहाँ कानून व्यवस्था खराब है। देखिए, ध्रुवीकरण क्यों होता है? ध्रुवीकरण जो है जनता का अपना अधिकार है कि किसके साथ जाएं, और यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं ध्रुवीकरण को? नहीं, ध्रुवीकरण को जस्टिफाई, ध्रुवीकरण क्यों होता है? जब काम जो है नहीं जनता को मिलता है तभी दूसरी तरफ जाती है। ठीक है, आपका पक्ष क्लियर है, आप बताइए। ध्रुवीकरण ज़्यादा लोग होते हैं, उनका अगर कोई करता है तो ध्रुवीकरण है। अगर कमज़ोर हैं, गरीब हैं, संख्या में कम है, उनकी मदद करना, सही बात कहना, अगर ध्रुवीकरण लोग कहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हम सही बात कहते रहेंगे। यानी ध्रुवीकरण पर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों का मत साफ है। आप लोग बताइए, आप लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, बरेली में लेकिन रहते हैं, क्या है बरेली की समस्याएं, युवाओं की क्या समस्या है? सर, युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। ये रोजगार पिछली बंद हो चुके हैं और नए रोजगार लग नहीं रहे। हमारी राजनीतिक पार्टियों को सबको सोचना होगा कि युवाओं को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, यहाँ का युवा यहीं उसे काम मिले, अपने फैमिली के साथ रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान देना होगा। बरेली में 30 साल से एक MP का कब्जा है, वो ध्रुवीकरण कराता है, धार्मिक। आज वो विकास की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ अखिलेश की सबसे बड़ी जीत ये है, जो धार्मिक उन्माद फैला के वोट लेते थे, आज वो विकास की बात कर रहे हैं। ये अखिलेश की सबसे बड़ी जीत है। ये जीत बता रहे हैं, लेकिन संतोष गंगवार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, संतोष गंगवार कोई ऐसा तो ही नहीं है। संतोष गंगवार के साथ अगर जनता खड़ी है तो निश्चित रूप से काम के आधार पर खड़ी है। कोई ऐसा नहीं है आज देश की जनता या क्षेत्र की जनता को भ्रमित करा जा सके। मैं अभी जो बात लाइन ऑर्डर के मामले में हो रही थी, कल की जो मथुरा की घटना है, उसने सारी चीज़ स्पष्ट कर दी है कि जो सुरक्षा सरकार देने में विफल हो और जो लोग सुरक्षा करने वाले हैं उनकी सुरक्षा, वही लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एक DSP लेवल के व्यक्ति, और हम लोगों को कष्ट है, मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव ऐसो, उनकी हत्या हो गई, और ऐसे में फिर सुरक्षा जो है आम जनता को कहाँ मिल सकती है? लेकिन चाहते क्या हैं आप लोग बरेली के लिए क्या चाहते हो? चाहते बरेली का विकास भी हो, स्वच्छ राजनीति हो, ध्रुवीकरण, ये जाति के आधार पर जो वोट पड़ते हैं वो नहीं होना चाहिए। जितना अपराध अब बढ़ा है, महिलाओं के साथ जितना कह रहे हैं बेटी बचाओ का अभियान चलता है, बरेली की एक महिला की आवाज़ है, और निश्चित रूप से बरेली में ये समस्या बनी हुई है कि विकास काफ़ी पीछे है। आधुनिक जो स्तर है, पैमाने हैं, उस पर बरेली खरा नहीं उतरता है। उसके बावजूद यहाँ जब चुनाव होता है तो विकास के मुद्दे पीछे हो जाते हैं और ध्रुवीकरण आगे हो जाता है। कैमरामैन DC मंजू के साथ रविकांत, ABP न्यूज़, बरेली।